गुड इवनिंग फ्रेंड्स। थर्सडे आज 11 तारीख नवंबर की। स्टॉक मार्केट में बात करें, स्टॉक मार्केट के बारे में, तो पिछले 2-3 दिन में जो बड़े ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हुए थे उसमें एक मार्स और सैटर्न था, एक मरकरी और सैटर्न था, और एक मार्स और मरकरी था। मार्स मरकरी एनिमीज़ हैं, सैटर्न और मार्स एनिमीज़ हैं, मरकरी और सैटर्न फ्रेंड्स हैं। तो कुल मिला के काफ़ी उठापटक हुई, कुछ बेयरिश एस्पेक्ट, कुछ बुलिश एस्पेक्ट। अभी कल सन और नेपट्यून का एक एस्पेक्ट है, उसके बाद जुपिटर और सन का है अर्ली नेक्स्ट वीक में, और उसके बाद सन जो है, जो लिब्रा में नीच का चल रहा था, वो अपनी राशि चेंज करेगा, स्कॉर्पियो में आ जाएगा। और 17 को मैं बता चुका हूँ आपको पहले लास्ट वीडियो में भी कि मार्स और यूरेनस का अपोजिशन है, और उसके साथ ही सैटर्न का 90 डिग्री का एस्पेक्ट दोनों ही प्लैनेट के साथ है। मतलब सैटर्न एक टी स्क्वायर बना रहा है, एक तरफ मार्स, एक तरफ यूरेनस, और सेंटर में सैटर्न। मतलब सैटर्न से यूरेनस देखो तो 90 डिग्री, और सैटर्न से मार्स को देखो तो 90 डिग्री। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और हमारी जो इंटरप्रिटेशन है एस्ट्रोलॉजी की, कि यहाँ से 16 से 17 से या 15 से मार्केट गिरेगी, और ये 2 दिसंबर तक ओवरऑल इन टोटलिटी, मतलब व्हेन आई से टोटलिटी मीन्स काफ़ी सारे स्टॉक गिरेंगे। हो सकता है सारे ना गिरें, बट बहुत सारे स्टॉक गिरेंगे। कुछ एक स्टॉक हो सकते हैं जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, या कुछ ऐसी कोई वजह हो सकती है, वो शायद डिफाई कर जाए ट्रेंड को, पर ओवरऑल मार्केट वीक ही रहने की संभावना है। और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2-3 नवंबर से 15-16 नवंबर तक मार्केट ऊपर रहेगी, अभी तक ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं हुई है। 17,713 से ऊपर गई है, 925 तक गई है, परंतु उसको क्रॉस नहीं कर पाई है। ये टेक्निकल वीकनेस है बहुत ज़्यादा। और एक तरफ बैंक निफ्टी ने भी बेरिश ब्रेकडाउन दिया, और आज 38,442 या कितने भी आज टच किया, और वापस पुल बैक ली है। हो सकता है कल ये 39,100-150 चला जाए, लेकिन अगर इसको अगर जिस सपोर्ट लाइन को अगर ब्रेक दिया है, अगर उसमें नहीं गया, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी करीब 1000 पॉइंट्स गिरेगा। तो इस बात का ख्याल रखिए प्लीज़। आप छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए, क्विक प्रॉफिट बुक कीजिए। लंबी पोजीशंस को अभी फ़िलहाल लेने का समय नहीं है। जो लोग ये बुल फेस में सब लोग बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे थे, तो फ़िलहाल आप उसको थोड़ा कम कीजिए। वेरी सिलेक्टिवली आप जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, सिर्फ उनमें ही ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर 2-4 दिन के बाद ट्रेंड चेंज होता है। तो हमारी जो हमारा जो काम है वो होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए कॉल्स प्रोवाइड करना। और हमारे सब्सक्राइबर भी जानते हैं कि हम इंट्राडे से लेकर के 5-7 दिन की मेनली हमारे 75-80-85% जो है ना ट्रेड्स, वो 3-4 दिन में कट जाते हैं। 50% तो इंट्राडे ही कट जाते हैं, बाकी जो हैं 75-80% या 85% वो 2-4 दिन के अंदर ही कट जाते हैं। कुछ एक होते हैं ट्रेड्स जो 2 हफ्ते चलते हैं, जिन पे हम मेंशन करते हैं कि होल्ड फॉर सच एंड सच पीरियड। जैसे कुछ हमने आज स्टॉक रिकमेंड किए शॉर्ट करने के लिए, उनको बोला स्पेसिफिकली होल्ड टिल 2 दिसंबर और बुक ग्रेजुअल प्रॉफिट इफ पॉसिबल। तो इसमें हमारे को ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत सारे कुंडलीज भी आई हैं विश्लेषण के लिए। कम से कम एक दिन में, इस पिछले लास्ट वीक में
करीब 10 कुंडली हमारे पास आई हैं, और 10 की 10 मेरे ख्याल में शायद या 9 ऐसी होंगी जो लोग प्रॉफिट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर प्रॉफिट गायब हो जाता है उनका। मतलब कुछ दिनों से कर रहे हैं, मान लो कोई नया ट्रेडर जिसने काम शुरू किया और वो पिछले 2-3 महीने से कमा रहा है, सडनली वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे हम एडवाइस करते हैं कि आपकी कुंडली में सिर्फ अच्छे पीरियड्स के अंदर, अच्छे जो अंतरदशा हैं उसमें, या सब प्रत्यंतर दशा होती है उसमें हो सकता है फेवरेबल हो, लेकिन अगर आपके कुंडली में आप डेस्टाइंड नहीं हो तो अल्टीमेटली ये सारा प्रॉफिट गायब हो जाएगा, मतलब यू विल बी टर्निंग इनटू लॉसेस। तो मैंने जैसे कहा कि पिछले एक हफ्ते में 10 कुंडली आई और 10 में से 9 ही ऐसी थी करीब जिन्होंने काम स्टार्ट किया या करना चाहते हैं, या जो कुछ तो अपने को ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनको भी हमने क्लियरली मना कर दिया था कि ये टाइम नहीं है ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाने का, इसमें काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी और आप जज नहीं कर पाओगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। बहुत आपने देखा होगा टीवी के जो एनालिस्ट हैं बहुत सारे जो हैं, जनरली वो दे स्टार्ट इन द मॉर्निंग, जो अपनी स्टार्ट करते हैं वो सिर्फ बाइंग की रिकमेंडेशन के साथ ही करते हैं। बहुत कम होता है कि वो शॉर्ट की कॉल पहले ही बोल दें कि भाई आज ये शॉर्ट करना है या वो शॉर्ट करना है। नॉर्मली उनकी 10 में से 9 कॉल या 20 में से 19 कॉल जो होती हैं वो बाय कॉल होती हैं, और अल्टीमेटली आप देखोगे जो भी वो मॉर्निंग में रिकमेंड करते हैं उनमें 1-2 को स्टॉक को छोड़ के बाकी सबके अगर आप क्लोजिंग देखो तो वो ओपनिंग से कहीं नीचे होती है। तो क्योंकि उनके पास, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि उनके पास एक टूल की कमी है, दैट इज़ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जो हमें एक हिंट दे देती है पहले से ही कि आज ये स्टॉक गिरने वाला है या चलने वाला है, या अगले 2 या 3 दिन में ये गिरेगा और या ये चढ़ेगा। 90% 85% हमारी सक्सेसफुल होती है। कुछ एक कई बार एक किसी ने पॉइंट आउट किया कि आपने अदानी एंटरप्राइजेज लिखा था कि वीक है, पर वो तो ऊपर चल रहा है। मैंने कहा ऐसा होता है, कभी एक आध कोई ट्रेड उल्टा भी चल पड़े, पर मेन चीज़ है कि अभी उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ। जो टाइम फ्रेम हमने दिया था, ठीक है 2-3 दिन से वो ऊपर चल रहा है, पर टाइम फ्रेम अभी पूरा नहीं हुआ। लेट अस सी कि जिस टाइम फ्रेम के अंदर हमने दिया है क्या होता है उसका। यहाँ कई ऐसे स्टॉक होते भी हैं, वी डोंट से कि वी आर परफेक्ट, लेकिन और सक्सेस रेट जो है बाकियों से बेटर इसलिए हो जाता है क्योंकि हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को ही कंबाइन करते हैं। तो आज देखते हैं कि चार्ट्स के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या किया। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एडवाइज़र्स। आप ये हमारी जो वीडियो होता है इज़ प्योरली फॉर एजुकेटिव गाइडेंस, एक एजुकेशन देने के लिए कि ये मार्केट में ऐसा लग रहा है या ये पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर जो है ये वीक लग रहा है, तो आप एटलीस्ट अगर उस डायरेक्शन में ट्रेड करना भी चाहते हो तो बेटर होल्ड करो। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, देयर आर सो मेनी स्टॉक्स जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि उसी स्टॉक में या उसी सेक्टर में आपको काम करना है। लास्ट थर्सडे को हमने कहा था कि 2 सेक्टर जो हैं फार्मा और सीमेंट वो वीक लग रहे हैं। तो फार्मा तो उसी दिन पहले दिन ही सारे स्टॉक्स इतनी बुरी तरह गिरे, 7%, 8%, 10% तक गिर गए थे, लेकिन अभी सीमेंट स्टॉक का नंबर आया नहीं है। लेकिन सीमेंट स्टॉक भी दे आर रेडी फॉर डिक्लाइन। मैं फिर बोल रहा हूँ, सीमेंट स्टॉक रेडी फॉर डिक्लाइन। ऑटो में हमने कहा था कि कुछ दिन अभी पॉजिटिव लग रहे हैं। तो सारे शेयर जो ऑटो के हैं, चाहे अशोक लेलैंड हो, चाहे टाटा मोटर हो, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, या हीरो होंडा हो, या टीवीएस मोटर हो, सारे जो हैं ऊपर चले थे। आईटी सेक्टर का भी ऐसा ही है, पर अभी आईटी सेक्टर शायद कल सेकेंड हाफ में गिरने की उम्मीद है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ ऑल दीज थिंग्स। आप हमारा वीडियो पूरा देखिए, टेक्निकल और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल सेटअप क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल सेटअप क्या है, उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। तो दैट्स ऑल माय डियर, लेट अस गो टू टेक्निकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। थैंक यू दोस्तों। पहले हम डिस्कस करते हैं मार्केट का एस्ट्रोलॉजिकल आउटलुक क्या है। हमारे लास्ट थर्सडे के वीडियो में हमने कहा था कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं बहुत ही जो कंट्राडिक्टरी और कन्फ्लिक्टिंग है, जिसकी वजह से काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी
और ऐसा ही इस हफ्ते हुआ है। काफ़ी उठापटक हुई है मार्केट में और नेट में अभी तक माइनस में ही चल रहा है। 10 तारीख को मरकरी और मार्स का कंजक्शन था और दोनों ही प्लैनेट अस्त हैं। 10 तारीख को ही मरकरी और सैटर्न का स्क्वायर एस्पेक्ट था। इसमें मरकरी अस्त है और सैटर्न पावरफुल है, अपनी ही राशि में है, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव मूवमेंट की उम्मीद थी। 10 तारीख को ही मार्स और सैटर्न का स्क्वायर एस्पेक्ट भी था। मार्स और सैटर्न दोनों ही एनिमीज हैं और इसमें अच्छा फॉल आने की उम्मीद थी और चल भी रहा है ऐसा। अब बात करें 12 तारीख को सन और नेपट्यून का ट्राइन एस्पेक्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 120 डिग्री का एस्पेक्ट एग्जैक्ट आ रहा है। और उसके नेक्स्ट डे मरकरी और यूरेनस का भी ट्राइन एस्पेक्ट है। अगले हफ्ते भी बहुत ही अच्छा नहीं है एस्ट्रोलॉजिकल आउटलुक। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जो वो है मार्स और यूरेनस का अपोजिशन 17 को, और उसी दिन सैटर्न जो 90 डिग्री का एस्पेक्ट यूरेनस के साथ बना रखा है और सैटर्न ने मार्स के साथ भी 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना रखा है। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ टी स्क्वायर एस्पेक्ट 17 को, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ट्रेंड चेंज होने की पूरी संभावना है अप से डाउन जाने में। और एक दिन पहले ही जो सैटर्न नीच का चल रहा था लिब्रा के अंदर, 16 तारीख को अपनी राशि का परिवर्तन हो रहा है। तो इन नटशेल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17 प्लस माइनस 1-2 दिन करके 2 या 3 तारीख तक दिसंबर की मार्केट का ट्रेंड डाउन रहेगा। अब आ जाओ देखते हैं टेक्निकल आउटलुक। टेक्निकल आउटलुक में आप देखिए, ये निफ्टी ने यहाँ से ये ब्रेकडाउन दिया था, एक राइजिंग चैनल को ब्रेकडाउन दिया था। पहले ये दिया था यहाँ पर और यहाँ से ये गिर के नीचे आ गया और आज जो इंट्राडे लो टच किया है दैट इज़ 17,873। यहाँ से हालांकि पुल बैक लिया है 17,875 के करीब, और हो सकता है कल 17,950 भी जाए और 18,050 भी जाए। लेकिन अगर निफ्टी ये लेवल्स क्रॉस नहीं कर पाया ऊपर, तो इट विल बी हेडिंग फॉर 17,675 और 17,625, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। अब थोड़े लंबे चार्ट अगर हम देखें तो ये बहुत ही परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है इसने, जिसका नेकलाइन का जो सपोर्ट है करीब 17,700 के आसपास है यहाँ पर, और यहाँ से इसने अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो करीब 800 से 900 पॉइंट का फॉल अगले कुछ हफ्तों में आने की पूरी संभावना है। लंबे चार्ट्स में ये देख रहे हैं आप, जितना इसका ये हेड का टॉप है और जो इसका ये शोल्डर है, इसमें अगर देखे जाए तो 900 पॉइंट का करीब डिस्टेंस है। तो 900 पॉइंट भी यहाँ से अगर हम गिरा दें तो 17,700 से 900 पॉइंट जाएंगे तो 16,800 या 17,000 के आसपास बैठ जाके बैठता है। और अब आए बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ने सिमिलरली यहाँ से एक राइजिंग वेज से ब्रेकडाउन दिया और आज इसने 38,442 को टच किया, और ये टच करने के बाद थोड़ा पुल बैक इसने लिया है और इसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, जिसकी वजह से ये 39,150 के करीब कल परसों में जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि इसका नेपट्यून और सन का जो एस्पेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कल शाम को, कल आफ्टरनून में एक अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट हाफ हो सकता है बेटर हो, लेकिन सेकेंड हाफ में चांसेस हैं कि कुछ स्टॉक्स के अंदर अच्छी गिरावट आएगी।
आज भी काफ़ी सारे स्टॉक्स गिरे हैं, अच्छा गिरे हैं। और उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखो आप, डीएलएफ को देखो, भारत फोर्जिंग को देखो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को देखो, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को देखो, एस्ट्रा देख लो, पीईएल देखो, पीबीआर देखो, बीएचईएल, कॉनकोर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, भारत बजाज फिनसर्व, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज गिरे हैं। इनफैक्ट कई स्टॉक काफ़ी गिरे हैं पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर। तो ये गिरावट जो है 17 तारीख के बाद भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चलती रहेगी 2 या 3 दिसंबर तक। तो ये था हमारा एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल आउटलुक अगले कुछ दिनों का। सिर्फ ख्याल रखना है, कल सेकेंड हाफ में गिरावट हो सकती है, मतलब 50% इंडिकेटर ऐसा शो कर रहे हैं। तो इसलिए कॉशियस रहना सेकेंड हाफ में, और जिसमें प्रॉफिट मिलता है उसको फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बुक करना। और 15 को भी शायद डाउन खुल के मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये था टोटल एस्ट्रोलॉजिकल एंड टेक्निकल आउटलुक फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ। तो वी विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो, सैटरडे या संडे को बनाएंगे। उसमें हम अगले हफ्ते का जो ट्रेंड रहेगा, क्या रहेगा, कौन से स्टॉक्स चलने के ऊपर या नीचे चलने की संभावना है, और किस दिन कोई टर्न अराउंड डेट है किसी स्टॉक्स के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।